पुरुषोत्तम जी, आज हम लोगों को बताना चाहते हैं साइनसाइटिस के बारे में। साइनस जो है ये यहाँ पर जो हमारा नाक है, पैरानजल बोन, उसके पास चार तरह का उसका मतलब कि होता है, चार तरह का, इथमॉइड है, स्फेनॉइड है, मैक्सिलरी है, फ्रंटल है। तो ये चार प्रकार के साइनसेस हैं। इनमें जो इन्फ्लामेशन या सूजन होता है या किसी तरह की समस्या आती है तो उसको हम साइनसाइटिस बोलते हैं। ये एयर पोल्यूशन जो इतना अभी गड़बड़ है वो तो एक बहुत बड़ा रीज़न है ही। उसके अलावा अगर आंतरिक कोई रिसाव शराब हो गया, फ्लेम वगैरह अगर कहीं वहाँ जा कर के जमा हो गया, ब्लॉक्ड हो गया, तो उसके कारण भी पेन होता है। लेकिन जो एयर पोल्यूशन आजकल चल रहा है मोटर व्हीकल से या घरेलू में, ये जो डोमेस्टिक हम लोग जो अपने किचन्स में यूज़ करते हैं, बहुत सारा ऐसा चीज़ सामग्री जो खाना पकाने के लिए, और तरह तरह से जो एयर का पोल्यूशन आ रहा है घर में, कार से, इंडस्ट्री से, तो वो सबसे एयर पोल्यूटेड हो रहा है। और उसी एयर को ना हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, क्योंकि हम इसी पृथ्वी पर रहते हैं तो हमको तो हवा भी यही मिल रहा है। तो आप पाइएगा कि साइनसाइटिस से वैसे लोग जो प्रकृति के नज़दीक है वो कम पीड़ित रहते हैं, और शहर वाले लोग ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं। और उसका इलाज भी है, लेकिन उसका जो कारण है उसका एक बहुत बड़ा कारण कोल्ड भी है। जब आपको फ्लेम या आपको म्यूकस जब आपको जमा हो जाता है वहाँ पे, तो इट कॉजेज इन्फ्लामेशन, इट गिव्स पेन, वो सूजन देता है, वो दर्द देता है। और नाक जाम हो जाने पर लोग, श्वसन तंत्र अगर काम नहीं करे, नाक जाम हो जाएगा तो लोग घबरा जाएंगे। तो इससे जो है बड़ा परहेज करना होगा। और बहुत लोगों को हम देखे हैं कि ठंड से इसमें वृद्धि होते पाए हैं। तो उसका जो है आदमी को ध्यान देना है। जो लोग मास्क पहन करके घूमते हैं वो एक हद तक ठीक तो करते हैं, लेकिन उसमें भी एक समस्या है कि हर समय मुंह पर मास्क लीजिएगा तो फिर आप एयर को लीजिएगा कैसे? एयर को आप लीजिएगा कैसे? एयर को खींचिएगा नहीं तो फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और चाहे मैक्सिलरी हो, चाहे इथमॉइड हो, चाहे स्फेनॉइड हो, आपका जो भी आपका साइनस का जो प्रॉब्लम है, उसका लक्षण के हिसाब से उसका प्रॉपर दवा है, उसका प्रॉपर इलाज है जो कि करना पड़ता है। और हम समझते हैं कि आज के समय में जबकि इतना एयर पोल्यूशन है, इतना मोटर व्हीकल का पोल्यूशन है, इतना इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, तो हवा जो है एक तो उसमें खराबी है, दूसरा कि इसका रोगी ठंड से प्रभावित होता है। तो ठंड से इसमें बचना है। म्यूकस जमा हो जाता है, और म्यूकस जमा हो जाने के कारण भी यह बीमारी होता है। तो लक्षण के हिसाब से जब इसका इलाज हम करते हैं, ये नहीं कि कोई एक खास दवा बता दिए उससे सभी का साइनसाइटिस ठीक हो जाएगा, यह नहीं है। पहले समझना होगा, यू हैव टू नो कि कहाँ पर का साइनस है, जहाँ पर का साइनस है और किस कारण से ब्लॉकेज है, किस कारण से उसका इन्फ्लामेशन है। तो उसका जब हम प्रॉपर निदान करेंगे तब वो बीमारी जा कर के जड़ मूल से ठीक होती है। यही चीज़ है इसमें। डॉक्टर साहब, लक्षण के बारे में थोड़ा लक्षण है कि आप सांस नहीं ले पाएंगे, या जब सांस लेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ब्लॉकेज है, सांस पूरा आ नहीं रहा है, आपको दर्द महसूस होगा, आपको सूजन महसूस होगा, आप अनईजी फील कीजिएगा। बहुत बार जो आपका फ्रंटल साइनस होता है, जब उसमें प्रॉब्लम आता है तो आपको हेडेक भी होता है, नाक के दोनों तरफ भी आपको दर्द होता है, आँख के नीचे भी आपको दर्द होता है। मतलब वो पूरा जो आपका नेज़ल कैविटी है, नाक के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है वो प्रभावित हो जाता है। उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। अब नाक में म्यूकस अगर जम गया तो आप कहिएगा कि हमको सर्दी जुकाम से मेरा नाक ब्लॉक्ड है। अब नाक का हम कोई दवाई खा रहे हैं, साफ़ करा रहे हैं, अगर आप सफाई भी करवा ले रहे हैं तो मामला केवल सफाई करा करके नाक झाड़ लेने का नहीं ना है। उसके तो जो अंदर बन रहा है एक्स्ट्रा म्यूकस अगर कहीं से बन रहा है तो उसके बनने को, उसके फॉर्मेशन को भी तो रोकना होगा ना। किस कारण से हुआ है वह सामने देखे बिना कोई चाहे कि व्हाट्सएप और मैसेंजर पे इलाज करे कि ओह साइनस है ये दवाई खा लो, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो किसी को साइनस से नहीं होता। ब्रेड बटर के जैसे आदमी उठाता दवाइयाँ खा करके ठीक हो जाता, नहीं। आपको पहले देखना होता है, डॉक्टर भी पहले देखता है ना कि कहाँ पर का साइनस है, क्यों है। उस पेशेंट का फूड हैबिट्स हम लोग पूछते हैं। अब उसको अगर ठंड से हो गया है, उसको अंदर में ब्लॉकेज है, अंदर में म्यूकस भरा है, तो उसके अकॉर्डिंगली दवाई चलता है। तो लक्षण उसका यही है कि दर्द होता है, ठंड जुकाम होता है, पेन होता है, सूजन होता है, यही सब उसका लक्षण है।